का नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और आपको पता चल ही चुका होगा, आप लोग काफी थंबनेल देखकर वीडियो को ओपन करते हैं। आज हम एनालिसिस देखेंगे सेकंड शिफ्ट का, जो 10th of Feb को हुई रही थी। ठीक है, हो चुकी है मतलब। अम, भैया क्या था, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डेस्कटॉप पे ओपन हुआ, एज यूजुअल। क्या यूज, ठीक है। क्या हुआ, फैन नहीं चल रहा मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले आया जीके। ठीक है, बड़ा सुंदर चल रहा है पर अब मुझे सिर्फ दो ही क्वेश्चन याद रह गए, और शायद मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ यही दोनों क्वेश्चन करे हैं। कुछ होंगे तो मुझे याद नहीं है। पहला था कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें मिनिमम आप अमाउंट कितना, आई मीन डिपॉजिट कर सकते हो, कितना मिनिमम कर सकते हो, 10 रुपीज। ये एक क्वेश्चन था जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ हुआ है। दूसरा था, जो सिन्वेक्स एक्सरसाइज है वो किसके बीच होती है, वो होती है इंडिया और कंबोडिया के बीच। ठीक है, ये दूसरा। इसके अलावा और 38 क्वेश्चन थे। क्या थे, क्यों थे, मुझे नहीं पता। उसके बाद ओपन हुई इंग्लिश। इंग्लिश के भी अटेम्प्ट ठीक हो चुके हैं, 35 अटेम्प्ट कर दिए हैं। क्योंकि तीन आए थे पैसेज, तीन पैसेज आए थे हमारे सेकंड शिफ्ट में। और कोई भी ऐसा नहीं था जो लेंथी हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने टफ क्वेश्चन दिए हों। आप जो भी देख रहे हो वो, मतलब हाँ ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा मेंस में, ऑब्वियस है ना। तो इनडायरेक्ट थे, जैसे कि इनडायरेक्ट क्या बताऊं। 75% किसी चीज में प्रॉफिट या कुछ भी हुआ था, तो उसने 75 की जगह पता क्या लिख दिया था, 3/4। इंग्लिश में मैथ का यूज भी हुआ था कि 3/4 हुआ है, दिस इज ट्रू। तो मतलब ऐसे लिखे थे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें ये वाला जो था वो ट्रू था। ठीक है। और ईडियम्स अच्छे थे। क्या, पहला, टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो सच में आप 35-40, मेरे पास में दो लोग थे, उन्होंने 50-50 अटेम्प्ट करे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और मुझे कहीं से भी इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। ठीक है। वो हम कहाँ पर थे, हम थे कहाँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग ना। थोड़ा सा पॉज कर रहा था मैंने वीडियो को। ठीक है, तो पहला था टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो याद रह गया है वो बता दे रहे हैं। एक ये आया था, और एक आया था ऑल थम्स, और एक था बर्न द ट्री। ठीक। ये इंग्लिश का लेवल अच्छा था, मैं इसे मॉडरेट ही कह लो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं था मॉडरेट। हाँ, 10 क्वेश्चन एरर के थोड़े थे अलग, और वो बहुत अच्छा था, बोल्ड में आया था कुछ। एरर 10 तो नहीं होगा, बट 5 से 6 तो थे ही थे। और एक था क्या, बोल्ड कर दिया था, और आपको उसमें से क्या करना था, एरर बतानी थी कि भाई ये एरर है या मिस स्पेल्ड है, या मिस स्पेल्ड है, या फिर रॉन्ग वहां पर मेंशन है, उसका मीनिंग रॉन्ग आ रहा है, इस तरीके से आपको बताने थे। तो
ये भी ठीक थे। इस तरीके से आपका इंग्लिश का जो था वो बहुत ही अच्छा था, वो ज्यादा बुरा नहीं था। बात करते हैं मैथ की, या क्वांट की, जो भी बोलो आप लोग। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली डीआई जो मैंने ओपन करी, पहले तो डीआई ओपन नहीं करी शायद मैंने। हाँ, डीआई ही पहले देखी थी, बट सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे क्वाड्रेटिक के। बहुत इजी। इजी थी, बिल्कुल इजी थी, कोई टफ नहीं था। एक था रूट वाला क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ भी टफ नहीं था। ठीक। 5 क्वेश्चन आए थे आपके सिंप्लीफिकेशन, चलो इसे मॉडरेट कह लो। एक घटिया पजल, या फिर मैंने रॉन्ग पढ़ लिया, या फिर क्या हुआ। क्या हुआ इस पजल के बारे में सुनिए, आई मीन इस डीआई के बारे में सुनिए। ये रेशियो दे रखा है 500 क्या है। बैग के 2 टाइप्स हैं। बैग क्या है, 2 टाइप के हैं। एक क्या कैसा था, टोल वाला, और दूसरा कैसा था, क्लचर वाला। ठीक। 2 टाइप हो गए बैग के। मैंने एनालिसिस देखा एक पर, हम सबसे फास्ट सबसे तेज एनालिसिस। उसमें एक बता रहा था, एक बंदा पता नहीं क्या बता रहा था इसके बारे में, मुझे उसका ये समझ नहीं आया, या फिर मैंने गलत पढ़ा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपने गलत पढ़ा या क्या था, मुझे समझ नहीं आया। देखो, यहाँ 500 का टोटल दे रखा है परसेंटेज। ठीक। टोटल वैल्यू 500 है, और परसेंटेज ने अब उसको कर रखा है 15%, 18%, 22% और 25%, और जो भी सो मैनी। ठीक। सो ऑन। अब इसको तो आप आराम से निकाल लोगे। ये वैल्यू दे दी है टोल के बैग की। टोल के, अब टोल के बैग की वैल्यू आप यहाँ पर टोल बना लो फटाफट, और बैग की वैल्यू निकाल दोगे। टोल तो आराम से निकल गए आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पे टेबल दे रखा है। टेबल में क्या दे रखा है, टोटल। टोटल बैग मतलब टोल प्लस क्लचर वाले। ठीक है। और यहाँ जो, अब बताओ, यहाँ जो इसे रेशियो देना चाहिए था वो टोल वाला रेशियो देना चाहिए था, मगर यहाँ जो इसने रेशियो दे दिया है वो क्लचर का रेशियो दे दिया है। आपकी वैल्यू, आप पर कौन सी वैल्यू है, टोल की वैल्यू आपने निकाली है इसकी हेल्प से, मगर यहाँ इसने जो रेशियो दे दिया है वो क्लचर का दे दिया है। मैं शायद यहाँ कंफ्यूज हुई हूँ। ABCDE, या मैंने गलत पढ़ा है। यहाँ क्लचर है या टोल है, आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर टोल है यहाँ, तो भैया डीआई कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 15% है तो 15 का दुगना यहाँ पर हो जाएगा, 30% हो जाएगा, उसमें क्या था, नहीं था। यहाँ क्लचर दे दिया था इन लोगों ने, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। ठीक है। ये तो पहले डीआई हो गई, मुझे नहीं समझ आई तो क्या करती, नहीं होगी भाई। हम पांच पांच क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 5 सिंप्लीफिकेशन के, 5 डीआई की बात कर चुके हैं। एक बड़ी इजी सी डीआई थी, ABCD। इसने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन भी नहीं ली थी। इसमें इसने यहाँ पर इसने बॉय दे दिए थे, यहाँ इसने गर्ल्स दे दी थी, और थोड़ा हल्का फुल्का सा इसने नीचे कैसलेट थी, बहुत नन्ही सी, मतलब छोटी सी नन्ही छोटी सी कैसलेट। और उसमें डेटा, ये नहीं था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये नहीं, मतलब डी की जो गर्ल्स थी वो नहीं, डी तक था पता नहीं था, सी तक की था शायद। मतलब ये लास्ट वाले की गर्ल्स नहीं आपको पता थी। आपको यहाँ पर बॉयज का एवरेज दे दिया था, और ये बहुत इजी लेवल की एक डीआई थी, अच्छी डीआई थी। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था, आई मीन वैल्यूज थी, और इसके क्वेश्चंस थोड़े ठीक थे, अच्छे थे, कुछ नहीं था इसमें। एक डीआई ये हो गई। एक डीआई कैसी थी, एक डीआई थी लाइन बना था, लाइन था, और ABCDE क्या था, कंज्यूमर जो है उसका सोल्ड, क्या थे, सोल्ड बैग थे, जो भी था, जो भी था, कुछ सोल्ड चीज थी, जो भी थी मुझे नहीं पता क्या थी। ये जो डेटा दे रखा है ये परसेंटाइल में दे रखा है, ये सब परसेंटाइल में डेटा गिवन है आपके पास, और परसेंटाइल में डेटा दे दिया है। अब नीचे कुछ नोट करके लाइंस दे दी हैं, जिससे आपको
यहाँ पर ABCDE, यहाँ पे कुछ सोल्ड है, कुछ अनसोल्ड है। अब इसने क्या बोला, ए की टोटल वैल्यू 250 है, जो क्या की जाती है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है। टोटल मैन्युफैक्चर 250 है, जिसमें से ए का परसेंटाइल आपको पता है कि इतने परसेंटेज बिक गया, तो जो बचा वो अनसोल्ड मिल गया। ऐसे करके हो गया। अब बी का डेटा कैसे दे दिया है, 250 से 30 ज्यादा है। एक ऐसा था, हाँ यहाँ पर दे दिया था क्या, 300 दे दिया, ठीक। 300 यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर क्या, बी के नहीं, बी का डेटा नहीं था वगैरह, बी और ई का डेटा आपके पास नहीं दिया था। इसमें देखो, अगर यहाँ 300 है, अब इसने क्या बोल दिया, तीन, इसका सी और डी का जो डिफरेंस है वो 30 है। तो भैया मैं कंफ्यूज हुई यहाँ पर। मैंने पहले इसे 270 माना, 270 और 330 दोनों हो सकता है ना भाई। सी और डी का डिफरेंस इसने बोल दिया 30 है, जबकि सी की वैल्यू 300 दे रखी है। हो सकता है ये 270 हो सकता है ये 330 हो। मगर यहाँ पे एक चीज बता दी, एक रेशियो दे दिया था कि 11:9 है। डी का ऐसा करके दिया था कि जो डी है वो 11 है, तो मैंने इसे 330 माना था, 270 नहीं माना था। थोड़ा सा था इसमें भी लॉजिक था, सच में था। तो ये भी एक था। और यहाँ पर आप टोटल वैल्यूज आपकी, टोटल बता दिया था शायद इसने, हाँ। टोटल का एवरेज बताया था, टोटल का एवरेज 350 था। तो आपने 350 मल्टीप्लाई 5 करके टोटल निकाल लोगे, जिसमें से बी और ई की वैल्यू इन तीनों को माइनस करके निकल जा रही थी। आपके पास बी का डेटा और ई का डेटा नहीं था। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ गया था। आ, क्या हो गया था, हाँ, जो हम कहाँ पर थे, 325 यहाँ पर, ठीक है। ये एक डीआई डिस्कशन हो गया, तो ये भी एक डीआई थी। हमने दो तीन डीआई डिस्कस कर ली हैं। कितनी डीआई डिस्कस कर ली हैं, एक सर्कल डी वो वाली डीआई डिस्कस करी थी, पाई चार्ट और टेबल। एक गर्ल्स बॉय वाली थी, और एक लाइन ग्राफ हो गया। अब एक डीआई कैसी थी, हाँ, एक डीआई सबसे बेकार, सबसे ही, एक कहते नहीं है, ब्लंडर काइंड ऑफ, बहुत ही अजीब। क्या था, इसमें कैलकुलेशन बहुत थी। मैं इसे छोड़ सकती थी, और इसके अलावा मैं अर्थमेटिक उठा सकती थी। इसको ABCDE जो भी हो रहा हो, इसमें सबसे पहले जैसे इसने दे दिया 765 या 765 दे दिया, या यहाँ ले गया 22+10, यहाँ पे 342 दे दिया, यहाँ यहाँ 342 में तो था ही नहीं, हजारों में था। 4320 दे दिया यहाँ, XYZ जो भी दे दिया, और यहाँ इसने टोटल दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर दो, एक करो, कुछ भी करो। फिर यहाँ इसने क्या करा, 2Z दे दिया, यहाँ इसने Z दे दिया, यहाँ इसने X+10 दे दिया, और यहाँ कहीं इसने X दे दिया, डेटा दे दिया, डेटा दे दिया। और ऐसे करके थी। लास्ट में इसने बोल दिया था 9267+2Z। ये क्या है, टोटल, टोटल वो है, टोटल वैल्यूज है। तो टू जेड कट जा रहा था, जेड की वैल्यू यहाँ से निकल जा रही थी, एक्स एक्स भी निकल जा रहे थे, सब वैल्यू निकल जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर इसमें टाइम बहुत गया था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग डीआई थी ये। अगर मैं अच्छी डीआई की बात करूं, तो इसको आप अच्छी डीआई बोल सकते हो, करने लायक थी ये तो बहुत ही अच्छी डीआई थी। ये घटिया डीआई थी, मुझे नहीं समझ में आई, पता नहीं क्या था। मगर हाँ, ठीक था पेपर। देखिए, 5 नंबर क्वाड्रेटिक के, 5 सिंप्लीफिकेशन के, 5 लाइन ग्राफ, 5 गर्ल्स और बॉय वाली डीआई, और ये जो टेबल बड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग थी वो भी अच्छी डीआई थी। और कौन सी बची, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक, ये हो गया गर्ल्स बॉय वाली डीआई, ये लाइन ग्राफ डीआई, और ये हो गई क्या, टाइम कंज्यूमिंग वाली डीआई। हाँ यही था, इतना यही हो पाया, क्योंकि वो जो पाई चार्ट था वो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो पाया कुछ भी।
अब उसकी बात कर लेते हैं, रीजनिंग की। रीजनिंग में, रीजनिंग का अच्छा लेवल था। 6 से 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड के थे। ठीक। 5 नंबर का आया था कोडिंग, डिकोडिंग। कैसे थी, क्या था? अ, जैसे कि आ ऑफेंसिव, लो और फेल, ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है। अब सबसे पहले इसे राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, इसे राइट टू लेफ्ट। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था, जो भी लास्ट है डिजिट, इसको इसको हटा के एक स्पेशल, आई मीन सिंबल्स, सिंबल लगा देना था लास्ट डिजिट को हटा के। थर्ड स्टेप में क्या था? जितने भी बॉबल्स हैं उन्हें हटा दो। थर्ड स्टेप में वो था। फोर्थ स्टेप में क्या था? फोर्थ स्टेप में क्या था, जितने भी आपने बॉबल्स हटाए हैं, जितने भी आपने बॉबल्स हटाए हैं, इस वाले लास्ट में अगर बॉबल, वैसे तो हमारे जो दिया था गिवन उसमें लास्ट में कभी बॉबल था नहीं। ठीक है। जितने भी बॉबल आपने हटाए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखना है। और सारे बॉबल हटाने के बाद जो प्लेस, जैसे कि अगर आप ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं तो FFNSV। और 5, वो 15, 5, 20, और 9, 29, 30, 34। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखना था। एक ये हो गया, फोर्थ स्टेप थे, 5, हाँ 5 थे। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको? जो ये है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना था। ये थी पूरी कोडिंग डिकोडिंग। 5 नंबर की ये हो गई। ठीक है। अब मगर टू बी फ्रैंक, मेरा बहुत टाइम इसने खाया। क्या हुआ ना, ये बहुत लेंथी थी, तो वर्ड्स को लिखने में मैंने बहुत टाइम कंज्यूम करा, बहुत टाइम इसमें कंज्यूम करा। कोडिंग डिकोडिंग के वैसे भी बहुत क्वेश्चन मैंने चैनल पे भी सॉल्व कराए हैं, तो करके गए होंगे तो हो ही गया होगा। 7 नंबर का आप स्टेटमेंट बेस्ड मान लो, 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग, 3 नंबर का स्लॉक्स आए थे। स्लॉक्स में क्या था? कोडेड, कोडेड स्लॉक्स थे। क्या हुआ उसमें? जैसे कि हैज है, तो उसने दे दिया ऑल ए बी, एक परसेंटाइल दे दिया था, ओनली ए बी। और एक, मुझे नहीं पता सिंबल लास्ट में क्या था, मगर ये था बी इज नॉट ए। बस ये था। इससे मिलकर, कोडेड से मिलकर 3 स्लॉक्स बने थे, तो हो गए थे, ये भी अच्छा था। और इसके अलावा सिर्फ एक ही पजल हो पाई, वो कौन सी थी? भैया उठा ली, क्या करें, साथ देख कर उठा ली, उठा ली तो उठा ली। टाइम बहुत ले गई। एफ और बी एक दूसरे के पड़ोस में हैं, 7 लोग हैं, एक बैठे हैं किसी भी ऑर्डर में, और सबको अलग अलग कलर पसंद है। एफ और बी पास में बैठे हैं, एफ के जस्ट एबव में पर्पल बैठा है, पर्पल के जस्ट कहीं ऊपर, ऊपर जाके कहीं येलो बैठा है। और यहाँ पे इंडिगो था, कौन सा था पता नहीं, कौन सा इंडिगो, कौन सा कलर होता है, कोई एक कलर था, उसके जितने ए दूर है उतने ही ई दूर है। इस तरीके से एक सी के नीचे कहीं डी है, और सी के ऊपर एक दूसरा कलर दिया था। ये स्टेटमेंट से बेस्ड बनकर एक पजल बनी थी, और इस पजल ने आपका इतना टाइम बर्बाद करा होगा। देखिए, एक था भैया 15 बॉक्स को लेकर बैठा था, और एक तो पता नहीं क्या ही नंबर से दे रखे थे, भगवान जाने क्या था वो सब कुछ बेकारी था। ये वाला आप उठाए नहीं होगे। अब भैया मेंस में बैठ के 7 मिल गए आपको, वाह वाह वाह। ये पकड़ते ही
सब कल्याण हो गया होगा। बहुत टाइम ले गया ये भी बहुत टाइम ले गया, कोडिंग डिकोडिंग बहुत टाइम ले गया, तो बस इतना ही हो पाया इससे ज्यादा और क्या हो पाया था। 5 नंबर का कुछ और भी था करा था, हाँ 5 नंबर की ये पजल हो गई। 5 10, हाँ भैया 20 ही नंबर हो पाए थे, इससे ज्यादा नहीं हो पाए मेरे। मैं क्या करूं। क्योंकि कोडेड डिकोडिंग में बहुत टाइम चला गया, ये वाली पजल में बहुत टाइम चला गया, और जैसे तैसे स्टेटमेंट बेस्ड ही हो पाए। तो ये था हमारा मेंस लेवल का एग्जाम, एसबीआई क्लर्क मीन्स। मुझे लगता है अगर कुछ भी डुएबल था तो वो थी इंग्लिश। इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं उसे मॉडरेट से भी थोड़ा सा जो नीचे ले लो तो इजी पे आ जाओगे, इजी से थोड़ा ऊपर ले लो। मतलब था ही सही थी, इजी मतलब ठीक थी। मैथ भी थी। मैथ में अगर मैं उस पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दूं, मुझे कंफ्यूजन था या मैंने गलत पढ़ लिया या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप यहाँ परसेंटाइल दे रहे हो टोल की या टो की जो भी, और यहाँ पे जो रेशियो दे दे रहे हो वो क्लचर का दे दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आया या फिर मैंने गलत पढ़ लिया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उस डीआई को छोड़ दूं तो आराम से 35 क्वेश्चन की आप मैथ कर सकते थे, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैथ में। इंग्लिश मैथ अच्छी थी। रीजनिंग ने थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि इसके अलावा बताऊं तो एक 15 15 क्वेश्चन की एक पजल थी। दूसरे बात कौन सा था, रिलेशन प्लस डायरेक्शन, रिलेशन प्लस डायरेक्शन, हाँ वो वाली एक पजल थी। और सब बेकार क्वेश्चन थे रीजनिंग में, कुछ भी नहीं करने लायक था, मतलब नहीं करते हैं यार लोग ऐसा, क्या करेंगे। यही कर सकते थे जो कर सकते थे आप, यही था। अच्छा था पेपर। और सबसे तो बुरी थी क्या जी, पता नहीं क्या था जी ये में, भैया बैंकिंग वो लिखा होता है ना, करंट अफेयर स्लैश फाइनेंस बैंकिंग करके कुछ ये वाला जो क्वेश्चन था भाई, इसमें से कुछ नहीं था। जितने लोगों ने वो 200 300 रुपए के जो लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए वीडियो बनाए थे, जो बच्चों ने ट्राई करा था, अपना टाइम वेस्ट इस सेक्शन में दिया, भाई कुछ नहीं पूछा था इसमें, कुछ भी नहीं पूछा था। और क्या, सिर्फ करंट पूछी, वो भी दिसंबर, अ, अ, जून 2011, और पता नहीं क्या क्या। और भैया वहां लिख देते हैं रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, क्या था कंप्यूटर का, कुछ नहीं। सिर्फ एक खेल है, रीजनिंग ही पूछी जाती है। कुछ लोगों ने बोला कोडिंग डिकोडिंग का 1.5 का होता है एक नंबर एक क्वेश्चन। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट करा है तो भाई आपके यहाँ पर 7.7, हाँ 7.5 नंबर मिल गए। कोडिंग डिकोडिंग भाई ठीक था, अच्छा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के पास जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे चैनल पर शुरू होने वाला है क्या, पीएनबी स्पेशलिस्ट का पढ़ने से तैयारी शुरू करेंगे। और अभी 12 को भी आपका एसबीआई मेंस है, तो उसके लिए भी मेंस के डीआई और पजल आपको चैनल पे दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल मेंस लेवल जो आएगा वही हम चैनल पे करते हैं, उससे ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। क्या पढ़ना है ज्यादा, क्यों पढ़े कम, सिर्फ जो वही पढ़ते हैं हम इस चैनल पे, जो आता है। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो को चैनल देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो परसेंटेज वाले के जो टीआई है उसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैंने गलत पढ़ा था, क्या हुआ ऐसा। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।